स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा खास शो भाग्य योग। और मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट आचार्य राजेश तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। टाइम्स नाउ नव भारत के सभी दर्शकों, माता बहनों को मेरा प्रणाम, साथ ही छोटे बच्चों को सुबह की राम राम। तो आज भाग्य योग के हमारे खास शो में हम ना सिर्फ आपके ग्रह योग की बात करेंगे, बल्कि उसका विश्लेषण करने के साथ सटीक समाधान भी होगा। राशियों के अनुसार आपका दिन कैसा रहने वाला है ये तो आप जानेंगे, साथ ही आपको बताएंगे वो खास उपाय जिससे आप अपने दिन को और सफल बना सकते हैं। बात उनकी भी होगी जिनका आज जन्मदिन है। ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है, क्या करना है क्या नहीं, ये भी आपको बताएंगे आचार्य राजेश तिवारी जी से। आज हम स्वप्न शास्त्र की खास जानकारी लेंगे, साथ ही योगिनी सोनम से जानेंगे सीने में जलन से निजात दिलाने वाला योग मंत्र क्या है। लेकिन शो की शुरुआत में सबसे पहले आचार्य राजेश तिवारी जी से जान लेते हैं आज का उपयोगी पंचांग। आचार्य जी, आज 19 फरवरी 2023 दिन रविवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:59 तक रहेगा। इस बीच कोई भी शुभ कार्य और नया कार्य कर सकते हैं। राहु काल सायंकाल 4:49 से 6:14 तक रहेगा। इसमें कोई भी शुभ कार्य न करें। तो आज का पंचांग तो आपने जान लिया, यानी कि किस समय आपको कार्य करना है और किस समय नहीं, ये तो आचार्य जी ने बता दिया। लेकिन आचार्य जी, आज किस खास विषय पर हम चर्चा करेंगे? जी, आज हम बात करेंगे पढ़ाई में एकाग्रता की। मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली के कौन से ग्रह दोष बच्चे को पढ़ने ही नहीं देते। इसके साथ ही पढ़ाई में मन लगाने वाले उपाय की भी चर्चा करूंगा। तो अगर आपके भी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, कैसे लगेगा, क्या उपाय है, वो आगे आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ में। लेकिन उसके पहले आचार्य जी, बात कर लेते हैं राशिफल की। सबसे पहले भाग्य चक्र के अनुसार जानते हैं किन 3 राशियों की बात होगी। तो आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार सबसे पहले बात करेंगे मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों की। मिथुन राशि, आज आपको माता अथवा पत्नी से विशेष सहयोग प्राप्त होने वाला है। कैरियर के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की सूचना आपको मिलेगी। आज तेज वाहन बिल्कुल मत चलाइएगा, आज उसका हल निकलेगा। और आज आपको कैरियर के क्षेत्र में अच्छी प्रगति भी मिलेगी। आज किसी को भी उधार पैसे बिल्कुल मत दीजिएगा, नहीं तो वापसी नहीं होगी। आज भगवान शनि के मंत्र का जप करके घर से निकलिए, दिन बहुत ही बेहतर होगा। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का मीटर 75% और संबंध का मीटर 65% अंक देता है। कुंभ राशि, आज आपको अपने से बड़ों का विशेष सहयोग एवं समर्थन मिलेगा। परिवार के सदस्यों की भावनाओं का विशेष ध्यान रखिएगा। हालांकि कार्य क्षेत्र में अच्छी प्रगति प्राप्त होगी। आज सबकी भावनाओं का ध्यान रखिएगा। घर से निकलते समय ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का जप करके निकलिए, दिन बहुत बेहतर होगा। आज आपके सफलता का मीटर 85%, सेहत का मीटर 75% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। तो ये तो बात हुई आपके राशिफल की। आगे बढ़ते हुए बच्चों की परीक्षाओं की बात करते हैं। बच्चों की परीक्षाएं नजदीक हैं। आचार्य जी, कुछ ही दिनों में एग्जाम शुरू हो जाएंगे, लेकिन बच्चे पढ़ाई की कोशिश करते हैं। कई माता पिताओं की शिकायत होती है कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो ये बताइए कि पढ़ाई में एकाग्रता के लिए, पढ़ाई में मन लगाने के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं और इसके लिए उपाय क्या किए जा सकते हैं? शिक्षा का विषय हो, खेल का विषय हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो अथवा जीवन में कोई भी क्षेत्र क्यों न हो, बिना एकाग्रता, समर्पण और अनुशासन के जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आज इन तीनों के विषय पर बात करके हम यह बताने का प्रयास करेंगे कि आपका मन एकाग्र क्यों नहीं होता। देखिए, एकाग्रता अथवा कंसंट्रेशन का मामला मन से जुड़ा हुआ है।
अर्थात मन से ही एकाग्रता अथवा कंसंट्रेशन का संबंध है। मन को नियंत्रित करने वाला ग्रह चंद्रमा को माना जाता है और कहा भी गया है कि चंद्रमा मनसो जातः, अर्थात चंद्रमा मन को नियंत्रित करने वाला ग्रह। जन्म कुंडली में चंद्रमा की बलवान अथवा शुभ अवस्था यह बताएगी कि इस बच्चे के अंदर अच्छी एकाग्रता है या नहीं। वहीं दुर्बल चंद्रमा यह बताएगा कि अमुक विद्यार्थी का या आपके बच्चे का मन किस विषय पर एकाग्र होगा और किस विषय पर एकाग्र नहीं होगा। चंद्रमा के अतिरिक्त कुछ राशि भी और कुछ ग्रह भी इसके जिम्मेदार होते हैं। जैसे जन्म कुंडली में मेष से लेकर मीन राशि तक सभी राशियों को 3 भागों में बांटा जाता है, जिन्हें चर, स्थिर अथवा द्विस्वभाव राशियां कही जाती है। यदि जन्म कुंडली में बच्चे को एकाग्र होने में या कंसंट्रेट राशि या चर राशि हो, उसमें कोई राहु या अन्य पापक ग्रह बैठ जाए तो ऐसा बच्चा एकाग्र या कंसंट्रेट नहीं करता। आचार्य जी, हमारे साथ में दर्शक जुड़े हैं मुंबई से। अजय देशमुख जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में अजय जी आपका। डिटेल्स बताइए, जन्म की तारीख क्या है? जी मेरा जन्म तारीख है 4 मार्च 1968। जी 4 मार्च 1968। जन्म का समय? जन्म का समय है 9:45। ये सुबह का है या रात्रि का? सुबह का, जी सुबह का है। 9 और बजकर जन्म 45 स्थान है मिनट। मेरा छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। जी छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। क्या जानना चाहते हैं अजय जी? सवाल पूछिए। जी मेरा भाग्य उदय का किस तरीके से होगा, क्योंकि मैं काफी समय से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन भाग्य उदय हो नहीं पा रहा है। ठीक है जी अजय जी, आपका जन्म मेष लग्न में हुआ है और जन्म कालिक आपकी मेष राशि भी है। वर्तमान में भी आप ठीक ठाक कमाने वाले दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें कोई संशय नहीं कि बृहस्पति के 12वें गोचर करने के कारण आप अपने मनोकूल लक्ष्य प्राप्त करने में आगे हम पढ़ाई में एकाग्रता के उपाय भी आपको बताने वाले हैं, बने रहिए। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं अगली 3 राशियों का कैसे रहने वाला है आज का दिन। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं वृश्चिक, कन्या और मकर राशि के जातकों के राशिफल की। जी वृषभ राशि, एकादश भाव का शुक्र आर्थिक स्थिति में अद्भुत फायदा पहुंचाएगा। आज आपको निश्चित रूप से किसी बड़े कार्य की सिद्धि प्रदान करेगा। आज खान पान के मामले में सतर्क रहिएगा और गरीब व्यक्ति को यदि आज आप धन का दान दें तो दिन बहुत बेहतर बीतेगा। आज आपके सफलता का मीटर 80%, सेहत का मीटर 75% और संबंध का मीटर 65% अंक देता है। कन्या राशि, आज के दिन भाग दौड़ की स्थिति अधिक बनेगी। शाम होते होते आप थोड़े थके थके से महसूस करेंगे। परिवार के सभी सदस्यों की भावनाओं का ध्यान रखिएगा और आज गरीब व्यक्ति को यदि वस्त्र का दान दे पाएं तो दिन बहुत बेहतर होगा। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत क्या है? यदि आपके बच्चे की एकाग्रता अच्छी न हो या पढ़ाई में बिल्कुल कंसंट्रेट न करता हो तो यह उपाय करिए। निश्चित रूप से उसकी एकाग्रता बढ़ेगी, उसका मन भी पढ़ाई में लगेगा। नोट करिए यह उपाय। बच्चे की पढ़ाई का एक समय निर्धारित कर दीजिए, अर्थात उसके पढ़ाई का जो भी समय निश्चित है उस समय उसे पढ़ने के लिए अवश्य प्रेरित करें। कम से कम उस समय वह निश्चित रूप से अपने पढ़ने वाले टेबल और चेयर पर बैठे। इस समय में परिवर्तन यदि कोई विशेष स्थिति नहीं है तो नॉर्मल कंडीशन में बिल्कुल मत करिए। इससे
लगातार करने से मन की एकाग्रता निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। दूसरा, यदि आपका बच्चा मेज कुर्सी पर बैठकर पढ़ने के योग्य है तो उसे बिस्तर पर कदापि पढ़ने के लिए अलाउ मत करिएगा। यह हमेशा प्रयास करें कि वह जब भी पढ़े मेज कुर्सी पर बैठकर ही पढ़े। और तीसरा, उसके मेज पर सफेद कपड़ा बिछा दीजिए और बहुत छोटी सी माता सरस्वती का सुंदरतम प्रतिमा या तस्वीर रख दीजिए, बाईं तरफ रखिएगा। पढ़ाई के समय बच्चे का मुख पूरब या उत्तर दिशा में हो, यह निश्चित सुनिश्चित कर लीजिए। अब आगे हम पढ़ाई में एकाग्रता का महामंत्र भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अगली 3 राशियों का राशिफल। तो आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों की। कर्क राशि, नौकरी के लिए किया जा रहा प्रयास आज सार्थक होने जा रहा है और व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलती हुई दिख रही है। जोखिम भरे निवेश से आज आप बचे रहिएगा। निर्धन व्यक्ति को यदि अन्न का दान कर पाए तो दिन और बेहतर होगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का मीटर 75% और संबंध का मीटर 65% अंक देता है। वृश्चिक राशि, आज रोजी रोजगार की दिशा में आपको विशेष सफलता मिलने जा रही है। रुके हुए धन की प्राप्ति के साथ नौकरी में प्रमोशन का योग दिखाई दे रहा है। सावधान रहिएगा। आज भोजन और दवा समय पर लीजिएगा। अगर आप किसी निर्धन गरीब व्यक्ति को अन्न का दान कर पाए तो दिन बहुत बेहतर होगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का मीटर 65% और संबंध का मीटर 80% अंक दे रहा है। मीन राशि, आज आपको थोड़ा सा थकान का अनुभव होगा, लेकिन कार्य सामान्य प्रकार से करने में आप बिल्कुल समर्थ रहेंगे। निकट के किसी मित्र से अच्छे लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के कार्य को कल पर बिल्कुल नहीं टालना है। आज सुंदर कांड की 11 चौपाई पढ़कर घर से बाहर निकलिए। दिन अद्भुत और चमत्कारिक बीतेगा। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का मीटर 60% और संबंध मन के अनुरूप 11 बार, 21 बार, 54 बार, 108 बार, जितनी बार भी बच्चा पढ़ पाए मंदिर में बैठाकर पढ़ाने की पहले आदत डालिए। इस मंत्र के अंदर वो अद्भुत क्षमता है कि अगर 15 दिन 16 दिन आप उसे डिसिप्लिन सिखा के बैठा दें तो माता सरस्वती की कृपा से वो अपने आप ही बैठने लगेगा। दूसरा उपाय, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात ये भगवती आदिशक्ति स्वरूपा का विद्या रूपी मंत्र है। यह बड़े बालक को, अगर आपका बच्चा 15 साल के ऊपर है तो इसे सिखाइए, वह हर परीक्षा में चमत्कारिक फायदा पाएगा। तो बच्चों का पढ़ाई में मन कैसे लगेगा, वो महामंत्र तो आपने जान लिया, लेकिन आचार्य जी वो लोग भी इंतजार कर रहे होंगे जिनका आज जन्मदिन है। आपसे जानेंगे ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं अंतिम 3 राशियों की, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है आज का दिन। मेष राशि, आपके विवाह के सुनिश्चित होने के पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। आज आर्थिक लाभ के साथ साथ आपके सम्मान में वृद्धि का भी योग बन रहा है। आज के दिन मांसाहार करने से बचिएगा। गरीब को अन्न होगा। धन कमाने की दिशा में नया अवसर मिलेगा। बिना सोचे विचारे आज किसी कागज पर दस्तखत मत करिएगा। गरीबों में अन्न का दान दिन को और शुभ और लाभकारी बनाएगा। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का मीटर 75% और संबंध का मीटर 85% अंक दे रहा है। तो आगे कार्यक्रम में योगिनी सोनम से हम जानेंगे सीने में जलन से निजात दिलाने वाला योग मंत्र, लेकिन उससे पहले आचार्य जी बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन है। जिनका आज जन्मदिन है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा प्यार। आपका बर्थ नंबर 1 है या मूलांक 1 है। अंक 1 का स्वामी सूर्य होता है, जो साहस, पराक्रम, धैर्य, नेतृत्व की क्षमता,
प्रसिद्धि, वैभव, राजनीति में सफलता, प्रशासनिक सेवा, सेना में उच्च पद, सभी का नेतृत्व करता है। वर्ष 2023 में निश्चित रूप से आप स्वयं को जहां सफलता दिलाने में कामयाब होते हुए दिख रहे हैं, वहीं आपके व्यक्तित्व का अति सुंदर विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वर्ष आप जिम्मेदारियों के निर्वहन में सफलता पाएंगे। हाँ, यह ध्यान जरूर रखिएगा कि वर्ष के प्रारंभ के माह, विशेष रूप से मार्च और मई, थोड़ा सा आपकी प्रगति रोकेंगे। पूरे वर्ष को पूर्ण रूप से सफलता प्रदान करने वाला बनाने के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं आदित्याय नमः मंत्र का जप करिए और इस वर्ष को अविस्मरणीय बनाइए। और आइए अब बात करते हैं आपकी सेहत की। लोगों को सीने में जलन की समस्या आजकल बहुत आम हो चुकी है और ये समस्या बहुत गंभीर बनती जा रही है। लेकिन इससे निजात पाने का योग मंत्र क्या है, ये जानने के लिए चलते हैं योगिनी सोनम के पास। नमस्कार, मैं सोनम। आज हम हार्ट बर्न या फिर सीने में जलन के बारे में बात करेंगे। ये एक आम समस्या बन गई है जो कि अक्सर मसालेदार खाना खाने से या फिर बार बार खाना खाने से हो सकती है। इस समस्या में मरीज के सीने या पेट में जलन होती है और पेट ब्लोटेड महसूस होता है। चलिए कुछ योगासन करते हैं जिससे आपको हार्ट बर्न रिलीफ में काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। एक पदा अर्ध पश्चिमोत्तान आसना। सबसे पहले सीधे बैठ जाएं। अब इस तरह दोनों घुटनों को मोड़ लें। दाएं पैर को सीधा कर लें। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएं। अब सांस छोड़ते हुए आगे की ओर जाएं। अगर आपसे संभव हो तो अपने बाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाएं और अपने दाएं हाथ को भी पीछे की ओर लेकर जाएं। अपने दोनों हाथों को इस तरह इंटरलॉक कर लें। अब सांस लेते हुए ऊपर की तरफ देखें और सांस छोड़ते हुए शरीर को आगे की तरफ लेकर जाएं। कोशिश करें कि आपका सर आपके घुटनों से टच हो जाए। सांसों को बिना रोके कम से कम 8 से 10 सेकंड इसी स्थिति में बने रहें। अब अपने दोनों हाथों को अनलॉक कर लें और सांस लेते हुए अपने दोनों हाथ और शरीर को ऊपर की तरफ लेकर आए। अब ये आसन हम बाईं तरफ से रिपीट करेंगे। धीरे धीरे जैसे आपकी शरीर की क्षमता एवं लचीलापन बढ़ेगा, आप आसानी से दोनों हाथों को पीछे की ओर लेकर जाके इंटरलॉक कर सकेंगे। अगला आसन माजरासना। सीधे बैठ जाएं। हाथों का सहारा लेते हुए इस तरह टेबल टॉप पोजीशन में आगे की तरफ आ जाएं। सांस लेते हुए अपने पेल्विक बोन को पीछे की तरफ खींचें। कमर को नीचे की ओर ले जाएं और अपने चेस्ट और चिन को ऊपर की तरफ लेकर जाएं। 4 से 5 सेकेंड इसी स्थिति में रहें। सांस छोड़ते हुए अपने पीठ को ऊपर की तरफ खींचें और अपने सिर को नीचे की तरफ लेकर जाएं। 4 से 5 सेकेंड इसी स्थिति में बने रहें। ये आसन 8 से 10 बार दोहराना है। ध्यान रहे, जब आपकी पीठ ऊपर की तरफ जाए तो आपको सांस छोड़नी है और जब आपकी पीठ नीचे की तरफ जाए तो आपको सांस को लेना है। ये दोनों आसन आपको हार्ट बर्न में काफी हद तक राहत दिलाएंगे। और जैसा कि आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं स्वप्न शास्त्र की, आचार्य जी आज किस स्वप्न की खास जानकारियां देंगे? आज हम लोग बात करेंगे कि यदि आप स्वप्न में अपने या किसी अन्य के घर को बनते हुए देख रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है, अर्थात यह किस भविष्य की घटना को दिखाने का संकेत है। तो सुनिए, यदि सपने में आप अपना या किसी अन्य के घर को बनते हुए
देखे हैं तो प्रसन्न हो जाइए। इसका तात्पर्य यह है कि आपको किसी कार्य विशेष में प्रसिद्धि मिलने वाली है, सफलता मिलने वाली है। जहां आप कार्य कर रहे हैं वहां पर आप पुरस्कृत हो सकते हैं, प्रमोशन मिल सकता है, या सरकार की तरफ से कोई प्रशस्ति पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। और आइए बात कर लेते हैं उस अचूक मंत्र की, उस महा उपाय की जिससे आप सभी अपने दिन को सफल बना सकते हैं। आचार्य जी, क्या है आज का अचूक मंत्र? हम लोगों ने बच्चों की एकाग्रता पर बात किया है, इसलिए आप उसी से संबंधित महामंत्र हम आपको बता रहे हैं। बच्चे को बिस्तर पर ही सोए सोए एंग 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 कहने की आदत डालवा दीजिए। धीरे धीरे यह अपने आप ही एकाग्र होने लगेगा। तो अपने घर के बच्चों की एकाग्रता कैसे बढ़ानी है, पढ़ाई में मन कैसे लगाना है, ये अचूक उपाय आज हमने आचार्य जी से जाने। आचार्य जी, इन खास जानकारियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ भाग्य योग में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।